क्वेश्चन देखो 10 नंबर कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु P पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो दिखाइए P ए बी का मध्य बिंदु है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझ रहे हैं दोनों का केंद्र एक ही है। दो वृत्त इस तरह से हैं जिनका केंद्र समान है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त बना देता हूँ और इसका केंद्र यहाँ दोनों के लिए मैं यहाँ पर O ले लेता हूँ। O दोनों वृत्तों का केंद्र में ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एक ऐसी जीवा है, बड़े वृत्त की एक ऐसी जीवा भी है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अच्छा, यानी कि कुछ इस तरह से खींची जा सकती है ना। यह एक स्पर्श रेखा हो गई छोटे वृत्त के लिए और बड़े वृत्त के लिए यह आपका क्या हो गया, एक जीवा हो गई। बड़े वृत्त के लिए यह जीवा है लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श करती है। तो यहाँ दिखाना है कि P ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसे हमें साबित करना है। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ लिखते हैं दिया है O दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि P ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु का मतलब क्या, हमें दिखा देना है कि AP बराबर BP, यही ना मध्य बिंदु है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा है। हमें इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में देखो क्या लिखते हैं। मैं यहाँ पर इस एक केंद्र ले लिया हूँ O और O से इससे मिलाता हूँ, OA और OB को मिलाया और यहाँ पे यह लंब भी खींच देते हैं। तो इनको डॉटेड चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो इनको डॉटेड भी कर सकते हो क्योंकि ये हमारी रचना में, और नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं। रचना में OA OP तथा OB को मिलाया। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ पे ये आपको पता है कि लंब होगा, पता है ना जी, लंब है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये छोटे वृत्त के लिए यह AB स्पर्श रेखा है और यह एक त्रिज्या है जो इसके स्पर्श बिंदु को छू रही है। यहाँ ये लंब होता है ना जी, लंब होता है। चलिए इसका प्रमाण देखिए, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, इन दोनों को मैं सर्वांग कर दूं तो काम नहीं हो जाएगा AP बराबर में BP। चलिए, तो मैं यहाँ पे देखो तो आप दिखा सकते हैं कि एंगल OPA बराबर में एंगल OPB दोनों 90 होगा, प्रत्येक 90। अब कह रहे हो क्यों 90 है, तो आपको पता है कि यह स्पर्श रेखा है और यह त्रिज्या है तो इस पर तो लंब होती है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा AB पर त्रिज्या OP लंब है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा यहाँ पर, एंगल। अच्छा, एंगल तो एक हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे OA बराबर में OB लिख देता हूँ। OA बराबर में OB, वृत्त की त्रिज्याएं है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं है तो आपस में बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं। अच्छा, तीसरा चीज देखो OP दोनों में है, OP बराबर OP उभयनिष्ठ कॉमन है तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के। ठीक है, कैसे, तो RHS सर्वांग समता से। ठीक है, RHS सर्वांग समता से देख लो, राइट हाइपोटेनस और एक के साइड। तो यहाँ से त्रिभुज, यहाँ पे जब सर्वांगसम हो गया त्रिभुज तो मैं यहाँ पे AP बराबर में BP लिख सकता हूँ CPCT से। और जब यह AP जो है BP के बराबर है, अतः यहाँ कह सकते हैं कि P AB का मध्य बिंदु है। यहाँ से हमने इसे दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर